बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में इरफान डार हूँ। एक ताज़ा तरीन सर्वे आया जो इन्होंने खुद करवाया और उस सर्वे के रिज़ल्ट के बाद, उस सर्वे के आने के बाद इनकी आंखें जो है वो खुली की खुली रहेगी। लाडला कंपनी और पीडीएम के जो हैंडलर्स हैं उनकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रहेगी और इनका जो है वो आपस में फिर एक फड्डा एक क्लैश जो है वो शुरू हो गया और सियासी दर्जा हरारत जो है वो हाई हुआ और सियासी पारा जो है वो यकदम ऊपर चला गया। जैसे गर्मी वाले दिनों में जो है वो सूरज का पारा या हाई होता है, ऐसे इनका जो है वो वोल्टेज अब जो है वो यकदम ज़्यादा होने शुरू हो गया और पारा जो है वो हाई हो गया। तो उस सर्वे के बाद सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के सब में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 75% जो है वो 75 से 77% जो है वो सीटें जो है वो जीत रही है और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सीटें जीत रहे हैं। तो उसका एक अक्स जो है वो आने वाली डेवलपमेंट्स पे आया। तो सबसे पहले बात करते हैं अडयाला जेल में साइफर ट्रायल का। आज जो है वो दिन था, साइफर ट्रायल की तारीख थी, तो साइफर ट्रायल हुआ। तो साइफर ट्रायल में आज जो है वो साबका सेक्रेटरी खारजा जो है वो बयान देने के लिए आए। जब वो बयान दे रहे थे तो सबसे पहले तो प्रोसिक्यूटर जो होता है, सरकारी वकील, उसने जो है वो उनको 12 दफ़ा जो है वो इंटरप्ट किया, अपने जुमले जो है वो उनके मुंह में डालने की कोशिश की। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो बड़े हम्बल और बड़े ठंडे तबीयत के बंदे हैं, उन्होंने जो है वो चीखे और उन्होंने उनको मना किया जो प्रोसिक्यूटर नैब हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने भी जो है वो अपना रद्द अमल दिया। इमरान खान साहब भी बोले तो उस पर जो अदालत है, अदालत आलिया ने नोटिस लिया। अदालत आलिया ने प्रोसिक्यूटर को जो है वो खामोश रहने की तलकीन की और इंटरप्ट ना करने का उनको कहा। तो इसके बाद एक माहौल जो है वो गर्म हुआ। तो इस समात के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। तो मीडिया से गुफ्तगू जब वो कर रहे थे, उन्होंने 28 तारीख यानी कि इतवार वाले दिन का कहा आवाम को आप बाहर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन रैलियाँ जो है वो निकालें, क्योंकि सियासी कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। तो जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद जेलर जो असद बड़ाच नाम के जो जेलर हैं, इनकी क्या स्केल होता है ये आप जानते हैं। तो एक साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ उन्होंने जो है वो बदतमीज़ी शुरू कर दी। तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप हमें नहीं रोक सकते, ये ओपन ट्रायल है, ओपन केस है, ये अदालत का कमरा है, ये कमरा अदालत है। तो इसमें मैं मीडिया से गुफ्तगू कर सकता हूँ। तो इस पर जेल का जो अमला है, जेलर हुकाम है, जेलर साहब स्पेशल, उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और तल्ख जुमलों का जो है वो तबादला, जिस पर अलीमा खान ने भी जो है वो बाद में जेलर से बात की। तो जेलर ने कहा कि इमरान खान ने मुझको तुम करके बुलाया। वो आप जानते हैं कि इमरान खान साहब अपने मुखालफिन का नाम भी जो है वो पूरे नाम के साथ उनको बुलाते हैं। तो ये जो है वो एक 19-20वें ग्रेड का बंदा जो है वो 20वें से भी मेरे ख्याल में कम ही ग्रेड होगा। तो उस लेवल का बंदा जो है वो एक साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है वो तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला कर रहा है, यानी कि बदतमीज़ी कर रहा है। तो उसकी बदतमीज़ी करने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या उसके पीछे जो है वो अमामल कार फरमाया, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है। तो चलते हैं ज़रा क्विकली इसी सर्वे के रिज़ल्ट के बाद दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको देख के मुझे भी हंसी आई और मुझे गालिब का वो शेर याद आया कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इनको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, बड़ी ढिठाई के साथ ये झूठ बोलते हैं और बड़े जो है वो पता नहीं किस चेहरे के साथ ये आवाम के सामने आके जो है वो मुल्की मीडिया के सामने बैठ के जो है वो बड़ी ढिठाई के साथ ये झूठ बोलते हैं। और आज एक मौसूफ़ आए और मौसूफ़ ने कहा कि अदालत आलिया के ऊपर जो है वो तनकीद करने वालों की 500 आईडियाँ जो है वो हमने जो है वो ढूंढ के उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो मैं मौसूफ़ को ये याद करवाना चाहता हूँ कि अदालत आलिया के ऊपर जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत के ऊपर भी एक हमला हुआ था। उसके जो हैंडलर्स है, जो उसके मास्टर माइंड्स हैं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। और 2017 से लेके 2024 तक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग ने जो है वो अदालत आलिया पे हमले किए हैं, जजेस पे हमले किए हैं, जो उस वक्त के जजेस थे हाज़िर सर, उन पे जो हमले किए हैं और जो
फिर इन्होंने अभी 2024 तक हमले किए, 2023 में भी इन्होंने जो हमले किए, जो हाज़र सर्विस चीफ जस्टिस से और जो मौजूदा जज थे यानी कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस जादुल एहसन साहब और दूसरे जजेस पे जिन्होंने नाम ले के इन्होंने हमले किए, तो उनके खिलाफ भी जो है वो आप कार्रवाई करें। जो मास्टरमाइंड था उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और जब PDM की हुकूमत थी तो फैसले से रोकने के लिए, अदालत आलिया पे प्रेशर डालने के लिए जो इन्होंने गुंडागर्दी सुप्रीम कोर्ट के बाहर की थी, हुकूमत की सरपरस्ती में, रियासती इदारों की सरपरस्ती में और सहूलतकारी में, तो उनको भी जो है वो आप सज़ा दीजिए और उनके खिलाफ भी जो है वो क्रैक डाउन कीजिए, उनके खिलाफ भी जो है वो ऑपरेशन कीजिए। तो ये दो खबरें थी, मैंने कहा बड़ी बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन ये दो अहम खबरें थी, इसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो आने वाले व्लॉग में आपके साथ नई डेवलपमेंट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने भी चैनल का भी आने वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।